ये मैंने मिक्स गोश्त लिया है, कोई स्पेशल पार्ट नहीं लिया बकरे के गोश्त का। अच्छा, इसके अंदर जो मैं डालूंगी, ये मैंने दालचीनी की काली मिर्च ली है और 1.5 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया है। आप अपने टेस्ट, लेमन जो होता है उसका जूस लिया है। तो अब हम इसको पकाते हैं। नमक, अच्छा ब्लैक पेपर और नमक जो है ना आप अपने हिसाब से डाल। अच्छा, पानी और डाल दिया है मैंने इसमें। तो अब ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आपने यखनी कितनी रखनी है। अच्छा, कुकर हमने बंद कर दिया है। इसको हमने गोश्त को तकरीबन 20 से 25 मिनट तक रखना है, लेकिन गोश्त जो है हमारा गल गया है और इसको मैंने 20 मिनट पकाया है सिर्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको ढेरों ढेरों खुशियाँ दे। वेलकम है शहज़ की दुनिया में। तो आज हम ईद के हिसाब से नमकीन गोश्त बना रहे हैं अपने किचन में। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, मैंने लिए 2 किलो गोश्त। ये मैंने मिक्स गोश्त लिया है, कोई स्पेशल पार्ट नहीं लिया बकरे के गोश्त का। अच्छा, इसके अंदर जो मैं डालूंगी, ये मैंने दालचीनी की 5-6 स्टिक्स इस साइज़ की ली हैं और 4 मैंने बड़ी इलायचीज़ ली हैं। थोड़ी सी ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून के बराबर साबुत ब्लैक पेपर जो होती है वो ली है। पिसी हुई मैंने 1 टेबल स्पून लेवल करके काली मिर्च ली है और 1.5 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें। 2 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है और मैंने 1.5 बड़े वाला लेमन जो होता है उसका जूस लिया है। तो अब हम इसको पकाते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह ये पकाना है। अच्छा, मैंने कुकर लिया है। तो आप पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। तो कुकर में मैंने इसलिए रखा है कि जल्दी हो जाए। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा। अब मैं ये जो गोश्त है इसको इसके अंदर डालूंगी। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही पकाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा भुज जाए। ये साथ ही मैं इसके अंदर गार्लिक, ये जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है वो डालूंगी और ये साबुत मसाले। तो अभी मैं इसको ऐसे, इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लूँगी। हमने गोश्त को थोड़ी देर भून ली है। तो अब मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें, जो ब्लैक पेपर, नमक, अच्छा ब्लैक पेपर और नमक जो है ना आप अपने हिसाब से डाल लें। कुछ लोग तीखा खाते हैं, कम खाते हैं, तो आप अपना हिसाब किताब देख लें। और अब मैं ये पानी डालूंगी और पानी इसमें ज़्यादा डलेगा, इसमें हिसाब नहीं है पानी का। इसमें यखनी हमने बनानी है, तो यखनी आपने जितनी रखनी है उस हिसाब से पानी डाल लें। तो मैं अभी इसमें और पानी डालूंगी। अच्छा, पानी और डाल दिया है मैंने इसमें। तो अब ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आपने यखनी कितनी रखनी है। अगर ज़्यादा रखनी है तो ज़्यादा पानी डाल लें, अगर कम रखनी है या नहीं रखनी तो उस हिसाब से डाल लें कि गोश्त जो है वो गल जाए। तो अब इसको हम कुकर को बंद कर देंगे और ये बहुत टेस्टी गोश्त बनता है, ज़रूर बनाइएगा। और इसका एक और चीज़ भी है इसमें कि आप जितना मर्ज़ी खा लें, आपको भारीपन फील नहीं होगा। ये खा के आप लाइट फील करेंगे। तो जल्दी भी बन जाता है और लाइट भी है और इजी भी है। बहुत सारी चीज़ें इसका फ़ायदा है खाने का, और यखनी भी आप यूज़ कर सकते हैं इसकी। अच्छा, कुकर हमने बंद कर दिया है। इसको हमने गोश्त को तकरीबन 20 से 25 मिनट तक रखना है, लेकिन मैं उससे पहले भी चेक कर सकती हूँ, क्योंकि ये बकरे बकरे पे डिपेंड करता है कि अगर आपका गोश्त मोटा है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, जितना मैंने बताया है उतना। अगर आपका बकरा छोटे साइज़ का है तो वो जल्दी गल जाता है। तो देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है, तो फिर आपको दिखाते हैं। गोश्त जो है हमारा गल गया है और इसको मैंने 20 मिनट पकाया है सिर्फ, क्योंकि बकरे बकरे में फ़र्क होता है। ये देखें, ये बहुत सॉफ्ट हो गया है और ये यखनी है इसकी
ये साथ आप ज़रूर लें, इसके साथ आप रोटी भी खा सकते हैं, राइस भी खा सकते हैं और इसको ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत टेस्टी बना है, इसमें लेमन हमने डाला हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप खाते वक्त ऊपर लेमन और डालना चाहते हैं तो डाल के खा सकते हैं और आपको बहुत टेस्टी लगेगा। और इसको ज़रूर बनाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।